जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। ये बात पूरी दुनिया में हो रही है और पूरी दुनिया ये बात क्यों कर रही है, इस पर इसलिए चर्चा हो रही है कि अगर खतरा आदिवासियों के अस्तित्व पर है तो यह खतरा पूरी दुनिया के अस्तित्व पर है। क्यों है यह खतरा और क्यों यह चर्चा का विषय है, हम इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले। सबसे पहले हमारे आज स्टूडियो में पहुंचे हैं बहुत एक शख्सियत ऐसी जिनसे मिलकर, जिनका तारुफ अगर हम कराएंगे तो उनसे बातचीत कर आपको भी लगेगा कि शायद ऐसी जानकारियां रह गई थी झारखंड के बारे में जो हमें जाननी चाहिए थी, आदिवासियों के बारे में जिससे हम महरूम थे, वो सारी जानकारियां। रमेश साहू जी हैं हमारे साथ, जी झारखंड आंदोलनकारी और जेएमएम से भी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका जी हमारे इस धन्यवाद। प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आदिवासियों के, उनके अस्तित्व को लेकर हम बात करने वाले, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो झारखंड में चल रहा है, राजधानी रांची में, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे, ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मुद्दा गरमाया है एक बार फिर से आदिवासी और बाहरी का मुद्दा। हम्म, सोनू मुंडा हम्म, हत्या कर दी गई, उसके बाद ये मुद्दा फिर से उबाल मारने लगा है हम्म। कि क्या बाहरियों ने सचमुच यहाँ पर आदिवासियों के अस्तित्व पर कब्जा करने की कोशिश की है, उनको हटाने की कोशिश की है, कुछ ऐसा चल रहा है, क्यों, क्या है ये? देखिए, ये जो मुद्दा है ये सिर्फ कहीं आदिवासी और बाहरी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो आप अगर मानेंगे तो इंसानियत और जो ह्यूमन बीइंग है आप उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ये आप मान लीजिए। हम्म, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि एक आदिवासी को मार देते हैं या आदिवासी को परिवार को भगा देते हैं और उनकी जमीन को लूट लेते हैं, आप कब्जा कर लेते हैं, आप बहुत खुश होते हैं कि मैंने तो अपना बसेरा बसा लिया, मैं उनको हम्म, भगा दिया। वो बेवकूफ़ हैं, उनको भगा दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन हम्म, आप मुझे बताइए, जो इतने बड़े बड़े दुनिया के विकसित देश हैं जिनको आप डेवलपमेंट कंट्री बोलते हैं, हम्म, जिसका पॉपुलेशन हमारे भारत से कहीं ना कहीं 20% ही है, 80% पॉपुलेशन यहाँ से कम है, हम्म, उनकी भी आज के दिन में जो हालत है आप वो बहुत ही बुरा है। आप हम्म, पर्यावरण के ऊपर आप अगर देख लें तो आप देख लीजिए, टेम्परेचर कितना ज़्यादा, वर्ल्ड का टेम्परेचर आप बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको ये आप लग रहा है कि ये सोनू मुंडा का सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों का बात है, ये नहीं है। ये बात एक तरफ से कह लीजिए इंसानियत का खोने की बात है। अगर नहीं, आप हम इन मुद्दों पर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हाँ रमेश जी। हाँ हमें लगता है कि शुरुआत अगर हम सोनू मुंडा से कर रहे हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है, सड़क से लेकर सदन तक इस बात पर ये माहौल गरमाया कि भाई हत्या कर दी गई, आदिवासी ही क्यों निशाना बने, उनकी जमीन छीनी जा रही है, वहां पर जबरन कब्जा हो रहा है, और जब आदिवासी अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनकी हत्या कर दी जा रही है, यही मुद्दा है। हाँ, सोनू मुंडा जी का जो हत्या हुआ इसका तो मैं घोर निंदा करता हूँ। एक तो हमारी होली का दिन था हम्म, और उस दिन इस तरह का घटना होता है। आप सिर्फ सोनू मुंडा की बात नहीं करें, वहाँ हर महीने 2 महीने में इस तरह का घटना घटता रहता है। ये घटना घटते जोरार में। हजुरार में ये हम्म, घटना घटता रहता है। ये क्यों घटता रहता है, इस पर जाना पड़ेगा, हम्म। लोगों को समझना पड़ेगा इसके हाँ, यही यही मैं तह चाहती में थी कि जाकर। हमारे दर्शक ये समझें हाँ, कि सोनू मुंडा अगर एक मोहरा बनाया गया, हाँ, सिर्फ वो एक, समझिए आपकी बलि का बकरा बना है, हाँ, तो ये होता क्यों? और ये पहली घटना है नहीं, इसके पहले भी देखिए हाँ, नामकुम में वहां पर हर 10 दिन में, 15 दिनों में ऐसी वारदातें होती आ रही हैं। होती रहती हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि 1985 के आसपास हम्म, वहाँ पर एक आदिवासी परिवार रहता था जहाँ आज कथाकथित खटाल खुला हाँ, हुआ है, खटाल खुला। खुला हुआ है। हम्म, तो आदिवासी परिवार रहता था और वहाँ पे कुछ बिहार से जो भी बाहर से लोग आए, जो यादव समाज के लोग थे, हम्म, और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा गाय बैल पालूंगा और आपको भी दूध दूंगा और हम्म, दुनिया को भी दूध पिलाऊंगा। बगल में नामकुम स्टेशन है, मुझे रांची ट्रेन पकड़ के जाने में आसानी होगी। और उनसे वो जमीनें ली और थोड़े दिन के बाद 5-10 साल 90 के आसपास जो ओरिजिनल वहाँ के आदिवासी थे उनको या भगा दिया गया या खुद से डर के भाग गए, क्योंकि आदिवासी समाज का जो लोग होते हैं ना वो शांति प्रिय होते हैं। सीधे साधे। हाँ, सीधे साधे होते हैं, हम्म, उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव वो नहीं रहना चाहते हैं। हम्म, तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पहले 1 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, अब वहाँ पे उनके भाषा संस्कृति अलग है, रहन सहन, तो वो खुद ही वहां से साइड हो गए। हम्म, अब एक से बढ़ के 2, 4, 10, 15 होते गए। इसी बीच में नागा बाबा खटाल भी हटा, जो शहर के बीचों बीच हम्म, था। हम्म, तो नागा बाबा खटाल से भी लोग हटाए गए तो वो भी जाके वहीं बस गए। आज हम्म, वैसे परिस्थिति है वहां पर कि करीब 100 परिवार जो है कच्चा मकान बना के वहां पे रह रहे हैं। हम्म,
और 100 परिवार अवैध है। अवैध है, और 100 परिवार रह रहे हैं। उसमें कुछ पार्ट जो जमीन भूमि का है वो आदिवासियों की है, कुछ पार्ट जो भूमि है वो सरकारी गैरमजरूआ है। चूंकि जो नहीं जानते हैं वो, जो सीएनटी एक्ट को नहीं जानते हैं, यहाँ का कानून को नहीं जानते हैं, गैरमजरूआ क्या होता है, आम क्या होता है, खास क्या होता है, ये कुछ नहीं जानते, तो उनके हिसाब से लगता है कि वो जमीन, मैंने एक कच्चा पट्टा बना लिया तो मैं जमीन का मालिक बन गया। तो सीएनटी एक्ट में ऐसा कोई मालिकाना हक तो होने का था नहीं। तो ऐसे करके लोग बसते चले गए और ये घटना घटी। इसके पहले मैं 5 साल पूर्व ले जाना चाहता हूँ। ये सोनू मुंडा का जो घटना घटा, ये तो बहुत ही निंदनीय है। और ये 39 साल का इंसान था और विश्व विस्कॉट स्कूल में बस का वो खलासी था, हेल्पर था बस का, और उसके 3 बच्चे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके यहाँ से सब होके आया हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट में बना के आया हूँ, जो मुख्यमंत्री जी तक जाएगी ग्राउंड रिपोर्ट। इसके पहले का मैं घटना बताता हूँ। वहीं पे 1 किलोमीटर आगे मेरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुआ करती थी सुशीला एका, और वो क्रिश्चियन धर्म को मानती हैं, आदिवासी हैं। और क्रिसमस के दिन उनके बेटे के साथ भी यही घटना घटी थी। अच्छा। उनके बेटे को भी इन लोगों ने पीटा था। बहुत छोटा सा मुद्दा था। अब आप क्रिश्चियन धर्म नहीं मानते हो, आप हमारे राज्य में आए हो, आप हमारे धरती पे आओ, अतिक्रमण आपने किया, मुझे मेरा धर्म और मुझे मेरा संस्कृति मनाने से रोका आपने। तो क्रिश्चियन के तो शाम का टाइम में गाना बजाना बजाते हुए कुछ जा रहा था, तो जो अगल बगल के जो लोग थे वहां झोपड़ी नुमा होटल बनाया, तो वहीं से गाली गलौज दिए। तो उस लड़के ने रोक के बोला कि ये बातें जो आप बोल रहे हैं इसको अच्छे से भी बोला जा सकता था, तो तुम लोग कौन लोग हमको सिखाएगा कि हम लोग कैसे करेंगे। उसी बात को लेकर उस दिन भी उसके लड़के के साथ में मारपीट हुई थी। फिर बाद में सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा और वो एफआईआर भी हुई, 2-3 लोग जेल भी गए, और करीब 10 झोपड़ी नुमा होटल जो रेलवे के जमीन के ऊपर बना हुआ था उस समय तोड़ा गया। उसी तरह से अभी जो घटना घटी उसके बाद 3 वहां झोपड़ी नुमा होटल थी, दूसरे दिन प्रशासन ने जाकर, वो भी रेलवे की जमीन भी थी, उसको भी तोड़ा गया। लेकिन ये मूल रूप जहां घटना घटी वहां से आधे किलोमीटर की दूरी पे वो खटाल है, और जो जड़ है वो खटाल है। तो मतलब वो एक अड्डा है कि ऐसे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं जो नहीं चाहते कि वहां के आसपास के लोग जो वहां के रहने वाले बासिंदे हैं। अब वहां पे आप ये कह लीजिए, कभी वो 10% थे, आज वो 50% में पहुंच गए। तो अब एक तरह से आप, मैंने कहीं सुना था कि देखिए अभी बाहरियों की तुलना झारखंड में कैसे हो रही है, मतलब ये इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है कि जैसे अंग्रेज आए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जब उन्होंने कदम रखा, उन्होंने कहा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए हैं, वो व्यापार करना चाहते हैं। और जब आए वहां तो धीरे 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 हमारी जमीन, हमारे घर, हमारे सब कुछ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये तुलना की जाती है बाहरियों की यहाँ पर झारखंड में, कि लोग आते हैं यहाँ पर बसने के लिए और ये कहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा व्यवसाय करना है, उनकी नौकरी है, रोजी रोजगार है, तो वो रहने आए हैं, और उसके बाद वो उन्हीं की जमीन हड़प लेते हैं, आदिवासियों को बेदखल कर देते हैं। बेदखल तक तो ठीक था, यहाँ तक तो उनकी हत्या कर दे रहे हैं, उनकी जमीन को लूट ले रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। कहीं न कहीं ये जो चीजें हैं ये सीधे साधे आदिवासियों के ऊपर होता है। मैडम देखिए, ऐसा है कि आप बोलेंगे बिहार, यूपी या छत्तीसगढ़, कोई भी कहीं से भी आ रहे हैं, आप बाहर से आ रहे हैं, बाहरी आप उनको कैसे कहेंगे, वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि इस धरती का ओरिजिनल संरक्षक या ओरिजिनल यहाँ का मूलवासी कौन है? ये तो आप नहीं, ये तो कहीं ना कहीं आदिवासी, ये सब लोग जानते हैं। क्या इसकी भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि जो महाभारत हुआ 3000 साल पहले, रामायण हुई 5000 साल पहले, मतलब आर्यन जो इस देश पे, इस धरती पे आए, जिसको आर्यन आप कहते हैं, ये 5000 साल पहले आए। लेकिन आप आदिवासियों का इतिहास आदि मानव पीरियड से, जब से आदि इंसान के रूप में हम लोगों ने अपना विकसित किया, तब से वो यहाँ है। तो अब उनके अलावा जितने लोग हैं सब तो अतिक्रमित हैं। मेरे नजर में तो सभी अतिक्रमित है, सारे लोग बाहरी से। तो मैं बाहर और अंदर की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा ये जमीन की भूख की। और आप जो समझते हो, जो भी ऐसे लोग हैं कि आदिवासी हैं, अभी अभी जस्ट बंदर से वो इंसान बने, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा बात नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको सब समझ में आता है, क्योंकि वो जल्दी से हथियार नहीं उठाना चाहते, हिंसक नहीं होना चाहते। लेकिन
अगर वो एक बार हिंसक हो जाए तो अंग्रेजों को भगाने में उनको टाइम नहीं लगी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे तो बाबा कि तिलका अंग्रेजों के मांझी खिलाफ सबसे पहला बिगुल किसने किसने फूंका। फूका, चाहे हाँ, बाबा तिलका मांझी से उठाइए, चाहे सिद्धू सिद्धू कानू से कानू। उठाइए, चाहे बिरसा मुंडा से उठाइए। तो ये कहीं न कहीं जो आज के दिन में अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग हैं, उनसे पहले उन्होंने बिगुल फूका। तो अगर ऐसा उस मुकाम पे उनको ले जाने की मजबूर ना किया जाए कि कहीं न कहीं उसको रिवोल्ट होने पे, आपके साथ रिवोल्ट करने पे वो मजबूर हो जाए। एक ही घटना ऐसा नहीं हो रही है, ऐसा कई एक घटना आप डेली सुनेंगे। आप बताइए कितने कथा कथित आज के दिन में सरना धर्म के ऊपर और आदिवासी का संगठन है। 3 दिन घटना हुए हो गया। क्या आपने किसी चैनल पे, किसी टीवी पे, किसी अखबार, किसी यूट्यूब पे किसी एक आदिवासी लीडर को आपने सोनू मुंडा के बारे में प्रोटेस्ट आवाज करने, उठाते आवाज देखा। उठाने के बारे में सुना? हाँ, ये देखिए ये इसी। ये हाँ, मैं अभी आपके कैमरे के हाँ, सामने बोल रहा हूँ, हाँ। इसके पहले आपने किसी को सुना? क्यों नहीं सुना? यही मैं जानना चाहता हूँ। आप जो बातें, जहां जमीन से फायदे होने की बात होता है वहां सब लोग आगे आ जाते हो, लेकिन एक आदमी की हत्या हो गया और दो लोग जो और हैं जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उसमें से एक आदमी का क्रिटिकल पोजीशन है। तो आप बताइए सोनू मुंडा कैसे 10, 20, 50 नरसंहार हो जाएगा, तब आप आवाज उठाओगे? कब आप आवाज उठाओगे? तो मेरे नजर में देखिए ये बहुत ही निंदनीय घटना है, चाहे घटना करने वाले कोई भी हो। और मुझे जो जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट आज मैं जो जाकर लिया वहां पे अंडर एज जो 14 साल, 12 साल, 16 साल के बच्चे हैं, वो भी गड़ासा लेके निकलते हैं और वो भी गर्व से बोलते हैं मैं भी मार रहा था उनको, मैं भी मारने के लिए गया था उनको। ये रिपोर्ट है, आप लोग भी आप चाहें तो तो कुल आप। मिलाकर ये झगड़ा जमीन का है। नहीं, जमीन का नहीं जमीन अस्तित्व बचाने को लेकर अगर जमीन कोई का अपनी नहीं है। हाँ। देखिए सीएनटी, मेरी तो जो पूरी जीवन का जो टाइम, हम्म, मैक्सिमम टाइम राजनीति के हम्म, बाद जो बचता है, हम्म, वो मैं सीएनटी एसपीटी एक्ट के ऊपर ही पढ़ता हूँ और हम्म, उसी के ऊपर जानकारी रखता हूँ। और लैंड रिफॉर्म के बारे में मुझे जितनी जानकारी है, शायद लोगों को भी होगी, लेकिन मुझे भी एक अच्छी खासी जानकारी है। तो मामला वहाँ उसकी नहीं है, मामला है वहाँ वर्चस्व की। सीएनटी एक्ट हमारा इसीलिए बनाया गया था कि इसमें जो इस राज्य से बाहर के लोग होंगे, चाहे स्टेट कोई भी हो, बाहर से जो लोग आएंगे वो आदिवासी जमीन को नहीं ले सकते। उनके पास एक बैरियर लगा हुआ था। आप एक आदिवासी जमीन में ऐसा घर पे आप किराया में लेना चाहते हो तो आप 11 महीने के लिए किराया ले सकते हो। 11 महीना, मैक्सिमम। हाँ, 11 महीना एक दिन का आदिवासी का घर को आप किराया नहीं ले सकते। उसी तरह उनकी जमीन को लेना चाहते हैं आप, जमीन हाँ, को। अभी मतलब वही है ना कि आप उनकी चीजें हड़पना चाहते हाँ, हैं। तो उनकी जमीन का क्या प्रक्रिया था? अगर जमीन उनका लेना चाहते हैं, खाली जमीन, हम्म। तो खाली जमीन आप 4 साल, 11 महीना, 29 दिन, 5 साल से ऊपर आप नहीं ले सकते। अच्छा, हाँ। जमीन भी नहीं ले सकते। तो जमीन भी नहीं ले सकते तो 1985 साहब कैसे हो वहां पे? कौन, किस कानून के तहत हो? ये मुझे बता दीजिए। और जो रांची में ऐसे आज के धड़ल्ले, आज के दिन में इतनी सारी आदिवासियों का जमीन जा रही है, तो किस कानून के नहीं तहत तो जा रही है? आप सिर्फ उनको दोष कैसे दे सकते हैं जो यहाँ आके बसे? हाँ, जिनको इन सारी चीजों पर नजर रखनी है वो कहाँ है? हाँ, वो व्यवस्था कहाँ है? तो वो, ये भी तो जिम्मेदारी, हम भी तो किसी व्यवस्था के तहत चल रहे हैं ना। हाँ, हाँ, तो आप वो लॉ एंड ऑर्डर, वो सिस्टम, वो कहाँ है जो ये देखे कम से कम कि भाई जो बता रहे हैं कि हम 1985 से रह रहे हैं, हाँ, आप कौन से कानून के तहत 1985 से रह रहे हैं? वही मैं तो यही तो क्वेश्चन ये उठाना। देखने वाला कहाँ मैं है? कल माननीय अर्जुन मुंडा जी भी वहां पे गए थे हाँ, और राम कुमार पाहान जी जो आदिवासी उनका बीजेपी का जो एसटी मोर्चा का अध्यक्ष है, वो भी गए थे। और उन्होंने भी कैमरे के सामने बहुत सारी बातें करके चली गई, लेकिन जमीन पे कोई नहीं आना चाहता। आज मेरे, हवा हवाई। हाँ, आज मेरे पार्टी का माननीय विधायक अमित महतो जी ने विधानसभा के पटल पे भी उठाया कि मैं 4 दिन का टाइम दिया हूँ। ऐसे सीओ साहब ने 1 सप्ताह का समय मांगा कि मैं जमीन को जांच के रिपोर्ट दूंगा। उन्होंने भी 3 दिन का, 4 दिन का टाइम दिया। तो अर्जुन मुंडा जी को भी कल गए थे तो उनको उनकी तह में जानी चाहिए थी, उनकी जमीन का जहां से प्रॉब्लम है वहां जानी चाहिए। जब सीएनटी एक्ट बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि जब बाहर का लोग आ जाएंगे यहाँ पे और उनके साथ उनका भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन नहीं मैच करता है, तो नहीं मैच करता है तो आप नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए यहाँ आइए और महीना 2 महीना रहिए या 6 महीना रहिए, आप चेंज करते रहिए और आप चले जाइए जहां से आप आए हैं। हाँ, आप वहां बसने के बारे में क्यों सोचते हैं? दुर्भाग्य ये है कि आप जो यहाँ आ जाते हैं,
चाहे किराए के रूप में लेते हैं या एक कच्चा एग्रीमेंट के ऊपर लेते हैं, अब वो बोलते हैं कि अब हम इस राज का इस मालिक हैं, मालिक। इस जमीन का मालिक हम हैं और इस राज का भी मालिक है। यहीं से झगड़ा शुरू होती है। नहीं, इसको इसको एक छोटा सा उदाहरण देके भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हम इस घर के मालिक हैं, हम्म, हमारे यहाँ कोई मेहमान आया रहने के लिए, हम्म, हमने मोहलत दी कि भाई अगर आपको काम है आप 4 दिन रुक सकते हैं, 5 दिन रुक सकते हैं। हम्म, 5वें दिन के बाद छठे दिन हमारा हमारा दायित्व होगा कि हम उन्हें कहें कि हम्म, भाई आपका काम अगर हो गया है तो हम्म, आप जा सकते हाँ, हैं। मैं उसी सिस्टम की बात कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ वो दोषी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि सोनू मुंडा जैसे लोगों की जमीन के लिए लोग यहाँ पर जो आसपास बसे हैं वो आते हैं और उनके जैसे कई जो आदिवासी बसे हुए हैं उनकी जमीन पर अपना कब्जा करते हैं, अपना घर बसा लेते हैं और फिर जाना नहीं चाहते, और फिर तब शुरू होती है ये वर्चस्व की लड़ाई, और इसी वर्चस्व की लड़ाई में जाने जा रही है। तो ये मामला सिर्फ राजधानी रांची का नहीं है, आप नहीं, पूरे यही राज्य मामला पारसनाथ गिरिडीह चले जाइए। इस वक्त जो पारसनाथ का चल रहा वो है, बड़ा पारसनाथ बहुत पहाड़ी को ही लेकर। बड़ा गर्म मुद्दा है मैडम। हम्म, पारसनाथ अपने आप में बहुत ही बड़ा गर्म मुद्दा है। और इस रांची शहर में कथा कथित पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक ही चीज जानते हैं, पारसनाथ है और वहाँ जैन मुनियों का ऊपर में तीर्थ स्थल है। हाँ, और वही सारी मीडिया में छपता है, वही सारे चैनलों में छपता है और ये बातें वहीं उठती है। और ये बातें आज के दिन में होते होते राज्य सरकार आज केस लड़ रही है झारखंड हाई कोर्ट में, और केंद्र में आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा चला गया। देखिए, पारसनाथ जो चीजें हैं, पारसनाथ है उसके हम्म, ऊपर भी रोज कहीं नहीं कहीं ये घटना, रोज ही आप कुछ ना कुछ अभी हाल के दिनों में चल आपको रहा है वहां चल। पर भी। हाँ और हाँ। आपको आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्द पारसनाथ के ऊपर एक बड़ा आंदोलन भी होगा। ये भी आप देख लेंगे, वो ज्यादा हम्म। दिन नहीं है, वो दिन दूर की बड़ा आंदोलन होगा, 6 महीना 4 महीना अच्छा चलेगा। देखिए, पारसनाथ में दो चीजें हैं। हाँ, पारसनाथ में जो जैन धर्मावलंबी हैं उनका ये कहना है कि उनके जो तीर्थंकर थे हाँ, उनकी समाधि यहाँ पर हुई, उन तो इसलिए वो उन्हें अपना धार्मिक स्थल मानते हैं, वो पूजा करते हैं, वो छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कि कैसे ये जो वहां पर मरांग गुरु को लेकर जो आदिवासी हैं उनका ये कहना है कि ये मरांग गुरु की जगह है और वो इन्हें सदियों से पूजते आ रहे हैं जो आदिवासी वहां पर रह रहे हैं, हाँ, तो वो कैसे छोड़ देंगे। वो जो तलहटी है वहां कहते हैं कि उनके देवता उनके गोसाई रहते हैं, तो वो उसे छोड़ नहीं सकते। बल्कि जो जैनी है वहां पर आकर के, जो जैन धर्मावलंबी हैं वो वहां पर आकर के उनकी संस्कृति को अब मानो खा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ का है, अपना अपना वो तर्क दे रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए मैम, मैं तो सबसे पहले जो मैं झारखंड का माटी का पुत्र हूँ हम्म और लैंड रिफॉर्म का एकक एकक पन्ना को पढ़ा हूँ। हम्म और जो लोग नहीं पढ़े हैं, मेरी बातों को बहुत गौर से देख लें, सुन लें। हम्म और जाके बाजार में किताबें मिलती है, आज के दिन में गूगल पे भी बहुत सारा चीज अवेलेबल है, देख सकते हैं। देखिए, ये देश आजाद होने से पहले, बिहार बंगाल उड़ीसा बंटने से पहले एक चंपा परगना हुआ करता था। हम्म चंपा परगना में ही ये जो संथाल जाति के आदिवासी जो लोग हैं हम्म वो चंपा परगना में ही वास करते थे, जो आज सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, इंडिया दुनिया का करीब करीब 9 देशों में आज के दिन में संथाल वास करते हैं। हम्म उनकी ओरिजिनिटी जो है वो कहीं ना कहीं चंपा परगना है। और उस वक्त ना रामगढ़ जिला होता था, एक हजारीबाग जिला होता था और हजारीबाग डिवीजन कहलाता था अंग्रेजों के हम्म टाइम में। तो आप ये 1855-56 से ये कहने कहीं डॉक्यूमेंट के रूप में ये अंग्रेजों ने इसको हम्म। सुरक्षित मतलब रखा जब है। दस्तावेज बनना शुरू मतलब हुआ, शुरू आरंभ हुआ, हुआ, आरंभ हुआ। जब शुरू इसकी शुरुआत की हाँ, गई, तो हाँ, ये 1955 1855 अठारह सौ 1855 छप्पन 1856 की, संतावन से हाँ, ये 57 से ये ये रिकॉर्ड में, दौर रहा ये होगा जब रिकॉर्ड हुआ। ये रिकॉर्ड में हम्म है, ये हम्म चंपा परगना रिकॉर्ड में है, ये हम्म मरंगुरु रिकॉर्ड में है, ये हम्म अपना पारसनाथ रिकॉर्ड में, ये हम्म सारा कुछ रिकॉर्ड में है। हम्म और जैसे आप मरंग का मतलब ही संथाली में सबसे बड़ा होता है। हाँ और हाँ झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ मरंग बुरु को, मतलब वो आप आज के जो आप कहते हैं उसको जैन धर्म का जो है पारसनाथ हाँ उसको कहते हैं। हाँ तो उसके तलहटी में संथालों का वो नीचे पूजा का जो पूरे वर्ल्ड का आप कह लीजिए तो वो जगह है। हाँ और उनकी पूजा शुरू ही होती है बलि प्रथा से। और बलि प्रथा से आप कह लेंगे तो सिर्फ संथालियों का पूजा नहीं होता है।
हम यहाँ से, हम आदिवासी कहने के लिए मेरा डीएनए आप आदिवासी से नहीं मिला सकती हैं, लेकिन आदि मानव पीरियड से मैं यहाँ वास करता हूँ, तो मैं आदिवासी हूँ। तो मैं आदिवासी हूँ, मैं इसलिए मैं तो अपने आप को मैं एससी आदिवासी, नहीं हो हाँ सकता। नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मैं मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी हूँ। तो मेरी भी घर का जो पूजा होती है, ये पहला पूजा जो हम आषाढ़ होता है मेरा धान रोपने से पहले, वो हम भी मुर्गा का बलि का काट के करते हैं। हम्म, हमारा जो ब्रह्म पिचास का पूजा होता है वो भी वो भी है। बलि हाँ होता है। हाँ। आप हमको बताइए कि आज के दिन में आप बोलेंगे कि यहाँ बलि नहीं होना चाहिए, आप वहाँ ये नहीं होना चाहिए, आप वहाँ नहीं होना चाहिए। जो जैनियों का आज के दिन में जो विवाद का जड़ है, विवाद का जड़ उनका वही है कि वहां पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जब भी हमारे आदिवासी लोग पूजा करने जाते हम्म हैं, थोड़ा नाच गाना भी उनका होता है, वो हम्म। खुशी मनाते हैं और करते हैं। हम्म। तो ये बंद होना चाहिए, ये बोलते हैं। भैया, आप कैसे बोल सकते हो बंद होना चाहिए? आपकी धर्म की जो ओरिजिनिटी है वो सिर्फ 500 साल की है। आप 500 साल पहले ही तो धर्म बनाया आपने जैन का। उसके बाद आपके जो शिखर जी महाराज, ये जो भी हाँ, आपके थे, शिखर जी महाराज। वो हाँ, आए और वहां पे रह रहे थे और वहीं पे मर गए, तो उनको मिट्टी देने के हम मरंगुरु में आपको जगह आपने दिया, जगह दी। दिया आदिवासियों ने उन्हें जगह दी जगह वहां दिया। पर। अब आप एक आदमी थे, दो लोग थे, चार लोग पूजा करते के चले गए और लोग बढ़ते चले गए। आज के दिन में अगर आप उनके तलहटी में जाएंगे पारसनाथ में, हम्म। तो 5,000 रुपया का सूट रूम मिलेगा आपको, एक नहीं 20-20, कम से कम 3 स्टार लेवल का 15-10 होटल वहां खुले हुए हैं, कितने सारे मंदिरें बनी हुए हैं। आप बताइए, ये करने की पारसनाथ में आपको क्या जरूरत पड़ गई? अगर जरूरत पड़ गई तो आप शांति से रहिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे अस्तित्व के ऊपर आप क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे। आप मुझे क्यों समझाने वाले क्यों होते? आप मेरे देश में आए, सबसे पहले आप मेरे देश में आए, हम्म। आप मेरे घर में आए, और आप पारसनाथ में आए, और आप बता रहे हो कि आप संस्कृति चेंज कर अब लीजिए। आप मुझे ही हाँ हमारी मुझे, संस्कृति हटाने की बात कर रहे अभी जो हो। उन्होंने केस फाइल किया है, हम्म। ये अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी आप लोग ले ये लीजिए गूगल से। हाँ, हाँ। ले लीजिए। केस उन्होंने क्या फाइल किया है हम्म कि जो कानून बनी है कि किसी तरह का जानवर का हत्या नहीं हो, हम्म और जंगल झाड़ सुरक्षित रहे, हम्म तो हम इसी का विरोध करते हैं हम्म कि कोई हत्या नहीं हो और जंगल झाड़ का वहां पे काटा छाटा नहीं जाए। हम्म यही उन्होंने मांग रखा है। शायद उनको ये मालूम नहीं कौन उनके अधिवक्ता हैं और कितने ज्ञानी अधिवक्ता हैं, इनको ये नहीं मालूम है पैसा कानून क्या होता है, उनको ये नहीं मालूम है सुरक्षित क्षेत्र क्या होता है, उनको ये नहीं मालूम है झारखंड का कौन कौन सा 13 डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित क्षेत्र में आता है, कौन कौन आता है। हाँ। उसको ये मालूम नहीं है कि जो पारसनाथ है वो डुमरी अंचल के अंदर आता है, तो डुमरी अंचल सुरक्षित क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है। उनको ये नहीं मालूम है कि जहाँ सुरक्षित क्षेत्र है वहां पे आदिवासी से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पे रोक नहीं है। रोक आप बाहर वालों से, आप आदिवासी उस जंगल का बसिंदा है, वहां का वो उसके मालिक है, आप उनका वो चीजें करने पे, चूंकि वही वही जंगल को सुरक्षा देते हैं, वही असली जो मालिकाना हक की तो बात कही जाती है वही है। और वो प्राकृतिक को पूजक हैं, और प्राकृतिक पूजक हैं, और वो अगर किसी तरह का बलि देते हैं या कुछ करते हैं, हम्म। उससे कहीं ना कहीं ये धरती बैलेंस होकर रहती है। 12 वर्षों में देखिए, एक हमारे यहाँ होता है जनी शिकार, हम्म 12 वर्षों में अपने भाला परसा ये लेकर के हम्म सारे लोग जंगल में चले जाते हैं हम्म। शिकार करने के लिए। सेंद्रा हाँ वाला हाँ, जो होता है ना। कुछ भी हाँ। जो मिला पहला, ऐसा नहीं कि दिन भर मारते रहना है, बस पहला मिला जो। पहला जो मिला हम्म उसको मार के आ जाना है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए आज भी दलमा उलमा में चले जाते हैं। चल हाँ। तो कहीं ना कहीं वन विभाग ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग भी वो कर देता है, अनदेखा पता करता है है उनको। कि हाँ। वो उतना ही करेंगे जितना उनको जरूरत है, उसके वो व्यापार नहीं करने लगेंगे। ऐसा नहीं कि जंगल का जानवर को मार के वो व्यापार कर, और उनका वही शाम ढलने तक ही है, उसके बाद हाँ, सूर्यास्त के बाद फिर नहीं। 12 वर्षों के बाद आएगा। तो जो भी विद्वान वकील उनके केस लड़ रहे हैं, उनको इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छी बात है, ये मामला अब न्यायालय में चला मतलब गया। ये एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। हाँ। आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा से जब आप जुड़ेंगे, देखिए ये इतना दिलचस्प है रमेश जी, मतलब मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं आराम से ना पलथी मार के बैठूं और सुनूं इन बातों को। आपको भी बड़ा मजा आएगा ये जब पूरा डिस्कशन, ये जब पूरी बातचीत आप जब सुनेंगे, तो सोचिए कि आदिवासियों के बारे में ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम जहां जहां भी देखें, जहां के मूलवासी नहीं है, सिर्फ आदिवासियों की बात करिए। अभी हम ये भी जानेंगे कि ये जो संताल की बात हुई ना, संताल के लोग ये कहाँ कहाँ अभी हैं, और जहां जहां आदिवासी हैं
वहां वहां इकोसिस्टम आप देखिए, और जहां नहीं है वहां का इकोसिस्टम देखिए। रमेश जी, सबसे पहले तो हम अपने देश की राजधानी दिल्ली की ही बात कर लें। बाकायदा ऑक्सीजन पार्क लगाए जा रहे हैं अब तो वहां पर। आपको पता है कि राजधानी की हवा, पानी, सब कुछ दूषित है। बाकायदा लोग 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन पार्क में जाते हैं, मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे झारखंड में तो कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है। और क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आदिवासी अभी भी प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। और अगर ये सिस्टम टूटा तो फिर वही हालत होगी। क्यों रमेश जी? देखिए, आपने बहुत अच्छी मुद्दा उठाई कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो आप, जीवन। हाँ, जीवन है। देखिए, अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है तो जीवन है। आप किसी भी तरह से पूरा इकोसिस्टम उस पर निर्भर करता हम्म। है। जैसे ही ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी तरह की चीजें सब मरने लगेंगे। पानी, तालाब सूखने लगेगा, नदियां सूखने लगेगी। तो आप इसकी बहुत ज्यादा दिन आप इसके लिए इंतजार मत कीजिए। शायद आपके जीवन काल में ही इंडिया का भी टेम्परेचर 55-56 डिग्री हो जाएगा। हम्म। 50 डिग्री के बाद आप भी जानते हैं ऐसी काम जैसे करना पड़ता बेतहाशा पेड़ है। काटे हाँ, जा रहे तो हैं, काम करना नदियों पड़ को भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, कंक्रीट से तालाब पूरा भर बनाया दिया जा जा रहा है। रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा दिन नहीं है। हम्म। आपको अगर अपने आप को मनुष्य जीवन में बचे रहना है तो आदिवासियों को बचाना पड़ेगा, उस संस्कृति को बचाना पड़ेगा, हम्म। उस संस्कृति से प्यार करना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। हम्म। अगर आप नहीं अपनाते हो और आप ये बोलते हो कि नहीं, अरे वो तो आदिवासी हैं, चलो ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं 5 स्टार में खाता हूँ, ये अब जीवन में ही आपकी नहीं रहेगी तो आप इस पर क्या करेंगे? आप कह रही थी कि ये संथालों का ओरिजिनेट तो मैंने बता दिया, हम्म। चंपा परगना, हम्म। हजारीबाग जिला। हम्म। आज के दिन में ये संथाल जाति किस किस देश में और कहाँ कहाँ रहते हैं? देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ा एक जो ट्राइब है, हम्म। संथाल ट्राइब, हम्म। अच्छा ट्राइब में आता है। और ये इसकी ओरिजिनेट हुई वही हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के चंपा परगना से, रामगढ़ पहाड़ से इसकी हम्म। ओरिजिनेट हुई। हम्म। उसके बाद इन लोगों ने जो जाके, आप संथाल परगना, आज आप नाम सुनती हैं हम्म। संथाल परगना। हम्म। संथाल परगना ना डिस्ट्रिक्ट था उस वक्त, ना संथाल परगना कोई नाम था उस हम्म। वक्त, भागलपुर डिवीजन हुआ करता डिवीजन था। हुआ करता था। ये दस्तावेज में किन्हीं को देखना है तो देख सकते हैं। 1855-56 का दस्तावेज में आप देख लीजिए, भागलपुर डिवीजन का वो पार्ट हुआ करता था संथाल पढ़ना। और वहाँ पे संथाल लोग जो जाके हम्म। ज्यादा बसने लगे। हम्म। ये जो कम्युनिटी था ना, वहाँ भीड़ भाड़ से दूर में बसना चाहता हम्म। था। हम्म। तो उस एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम थी, जिसके हम्म। चलते वहां जाके बसना शुरू किया। उसके बाद आज के बांग्लादेश में संथाल अवेलेबल है, आज के नेपाल में संथाल अवेलेबल है, आज के भूटान में संथाल अवेलेबल है, आज के म्यांमार में संथाल अवेलेबल है। हम्म। जिनको नहीं समझ में आ रही वो जान के देख लें, इतने जगह में संथाल अवेलेबल है। और उनके सब सारे संथालों का जो मरण मुरु जो स्थल है हम्म। वही पारसनाथ का तलहटी है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में जितने जगह संथाल कहते हैं रहते हैं सबसे बड़े देवता के रूप में रूप पूजे में, जाते हैं जैसे बरांगबुरु। जैसे हाँ। जैनी का धर्म ही आपको मैंने बताया कि हाँ। ये 1600 समथिंग में बना हुआ है। और आज भी वर्ल्ड में मुझे लगता है कि हर देश में 2-4 जैन लोग मिल ही फर्क, जाएंगे। देखिए फर्क आदिवासी इसी चीज से गिनवाते हैं। जो बौद्धिक अगर आप चर्चा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैनियों के धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये फॉर्म्ड किया गया है, हाँ, ये फॉर्म किया, रिलीजन हाँ, ये फॉर्म्ड हाँ, है। हाँ, हाँ, लेकिन ये ओरिजिनेट है। ये ओरिजिनेट, यस। आदिवासियों का जो धर्म है ये ओरिजिनेट है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक ऐसे भी समझ लीजिए सीधे शब्दों में कि वो प्रकृति की पूजा करते हैं। वो किसी और चीज की पूजा नहीं करते हैं, किसी भी मूर्ति स्थापना में हाँ, विश्वास नहीं रखते। वो सूर्य की पूजा करते हैं, वो वृक्ष की पूजा करते हैं, वो पहाड़ की पूजा करते नदी हैं, वो का नदियों की पूजा पूजा करते हैं। करते हैं। तो ये प्राकृतिक है, ये किसी ने फॉर्म नहीं किया, ये ईश्वर की देन है। तो ये चीज, ये फर्क है कि ये आप कभी ये नहीं बता सकते कि ये 5,000 साल पुराना है। जब से धरती आई अस्तित्व में तब से इनके देवता हैं। आपको अभी सरहुल आ रहा है, आपको हाँ। आपको एक स्टोरी करने के लिए किसी कोई कैमरामैन जो है, जो बढ़िया कैमरामैन है हम्म। और जिसको इस धर्म से और इस मिट्टी से प्यार होगा, हम्म। उससे एक स्टोरी करवाइए। हम्म। अब रांची में 2 ही ऐसे पहान बच गए हैं हम्म। जिन्होंने जीवन में झूठ नहीं बोला। और एक जो बीमार है। एक बीमारी, अब एज हो गया, बीमारी हम्म। है। हम्म। तो जब जीवन में उन्होंने झूठ नहीं बोला तो हम्म। अभी वो सरना के दिन में हम लोग अड़सा रोटी बनाते हैं। अच्छा। हाँ। तो वो अड़सा रोटी को वो तेल में जब फ्राई करते, मतलब छानते हैं, हाँ। तो उसमें कोई छनोटा और झंझरा नहीं हाथ लगाते, से। हाथ से ही छानते हैं। और एक नहीं, सारे रोटी को हाथ से छानते हैं। और उनके हाथ में कोई जलन नहीं होती है। फूला भी नहीं। ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, आपके स्टूडियो से शायद मुझे लगता है 4 किलोमीटर होगा। हाँ। आदिवासी हॉस्टल के सामने हम रहते कोशिश हैं। करेंगे कि हम तो ये तस्वीर भी आप तक पहुंचाएं, सरहुल तक।
ये जो कह रहे हैं कि अब रांची में सिर्फ दो ऐसे, झारखंड में ना, झारखंड में झारखंड में सिर्फ दो ऐसे पाहन पान हैं बचे हैं। जिन्होंने अपने अभी जीवन पर्यंत कहें कि अब तक उन्होंने झूठ नहीं बोला है, और लोग इसे चमत्कार मानते हैं। ये जो आदिवासी समुदाय है खासकर ये मानता है कि झूठ नहीं बोला तो आपके पास एक ऐसी दैवीय शक्ति है जो आप देखिए हाँ। छलौटे की बजाय या फिर किसी और, आप झंझरा भी कहते होंगे, हम्म, उससे पूरी निकालने की बजाय हाथ से वो तेल में डूबा हुआ पूरी निकालते हैं और उन्हें कभी कुछ कोई भी जल, नहीं होता, और फोले नहीं आते। वहीं पे उनके पुत्र या उनके और घर में लोग प्रयास किया, लेकिन नहीं उनसे है, वो नहीं होती, उनकी हाथ जल जाती, इसलिए जल जाती कि उन्होंने जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कहीं झूठ बोला। ये तो आस्था है। आस्था है। तो ये आदिवासी का जो धर्म है, आपने भी बड़ी अच्छी बात ही बोली, उनका कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई गिरजाघर नहीं है, उनका कोई मंदिर नहीं, हाँ उनका हाँ कोई हाँ। मस्जिद नहीं है। उनके जो इष्ट हैं वो कहीं ना नदियों में, पहाड़ों में, जंगलों में, इन्हीं के रूप में वो पूजे जाते हैं, और उनके प्राकृतिक पूजक। और मुझे तो लगता है कि मैं भी इसी इसी की ओर जाऊं, अगर जीवन जीना है तो इसी की ओर जाऊं। नहीं, और इस, आपको नहीं, मुझे लगता है अब पूरी मानव सभ्यता को इस ओर लौटने की जरूरत है, अगर पूरी मानव अगर सभ्यता को। अगर नहीं लौटेंगे तो बहुत जल्द ये धरती का कहीं ना कहीं नामो निशान मिटने वाला है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। हम्म अभी इसी जन्म में जो रांची में 25 30 40 साल पहले से रहते थे, उनसे पूछिए, और आज की रांची के बारे में पूछिए। हम्म। रांची में कभी भी 21 22 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता था, और जैसे ही 22 डिग्री क्रॉस करता था, हर दिन शाम का टाइम में बारिश हो जाती थी, फिर ठंड लगने लगता था। बिकॉज हम लोगों ने खुद ये महसूस किया है, हाँ। हम तो लोगों ने खुद महसूस किया है। ये अब ये 15 20 1985 तक ये दिखा हम लोगों ने, मतलब नहीं, तीस मुझे लगता है कि पिछले 15 से 20 सालों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया ये है, ये डेवलपमेंट 20 ये साल में। डेवलपमेंट डेवलपमेंट अब पूरे। आप 90s तक भी आप ठीक ठाक बोलेंगे, हाँ हाँ। लेकिन 20 के बाद जो चीजें बदली वो बहुत भयावह हैं, तो और हर साल ये बदल रहा है। डेवलपमेंट होना तो देखिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन किस कॉस्ट पे डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत उस भारी पर कीमत सोच अदा कर रहे हैं हम। उस पर सोचने की जरूरत है। उस चलिए। पर सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आप इस माध्यम से इस बातों को लोगों तक पहुंचाएं, और आपके मुझे लग, माध्यम से इतनी सारी जानकारी मिली रमेश जी, ये सबसे बड़ी बात है कि हम इंडिजिनस जिनके बारे में बोलते हैं, आदिवासी कौन है, कैसे वो उनका धर्म क्या कहता है, उनके अस्तित्व को अगर खतरा हुआ तो पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व पर खतरा होगा। बिल्कुल इन बिल्कुल। सारी चीजों पर हमने बात की। और नामकुम के जोरार में जिस सोनू मुंडा की हत्या कर दी गई, दो लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, इस वाकये ने एक बार फिर से आदिवासियों और बाहरियों का मुद्दा नहीं उठाया है। ये मुद्दा उठाया है कि आप किसी के अस्तित्व पर अगर खतरा पैदा करेंगे तो फिर ऐसी ही स्थितियां पैदा होंगी, और खासकर आदिवासियों को बचाना सबकी जिम्मेदारी होगी। अगर आदिवासी बचेंगे तो जीवन बचेगा, ये सबको समझना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया चलिए, आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने बहुत के लिए। बहुत देखते रहिए। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगर आपके पास भी इससे अलग और कुछ जानकारी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार।